को स्पेशल फेवर मिलती थी तो हमारे राज्य में वो नहीं मिलेगी, हमारे शासन में नहीं मिलेगी। और ये हमारे संविधान का स्पिरिट, किसी को स्पेशल फेवर नहीं चाहिए। ऑब्जेक्शन रजिस्टर कराना चाहिए। शायद वो आपके लिए न कहते हो, अब मुझे ऐसा लगता है क्योंकि आपने ऑब्जेक्शन नहीं लिया। नहीं, मैं तो ये तो स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शनल मुद्दा है। क्या बात करें, इस देश का युवा देश के खिलाफ कैसे हो सकता है? द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। इस देश में इस वक्त चर्चा का विषय है बुद्धिजीवी वर्ग लगातार सवाल उठा रहा है कि आखिर क्या देश संविधान से चल रहा है, क्या संविधान की मान्यताओं को माना जा रहा है। यह सवाल हर बुद्धिजीवी वर्ग इस वक्त पूछ रहा है। और बाहर से जो लोग भी आ रहे हैं, जो वेस्टर्न मीडिया है, वहां भी इस बात की चर्चा है कि भारत में माइनॉरिटीज यानी कि मुसलमानों के साथ अत्याचार, अन्याय हो रहा है। संविधान की नजरों से उन्हें नहीं देखा जा रहा है, उनके साथ गलत तरीके का दुर्व्यवहार किया जा रहा है। इस बात की चर्चाएं होती रहती है। लेकिन अमित शाह जी से जब यह सवाल होता है, दो अलग अलग चैनलों पर अलग अलग तरीके की बातें करते अमित शाह जी नजर आते हैं। एक पर ये कहते हैं कि नहीं नहीं, हम तो किसी से स्पेशल वो जो है फेवर नहीं मिलेगा किसी को, लेकिन हम संविधान के हिसाब से ही चलेंगे। लेकिन क्या संविधान के हिसाब से चल रहे हैं, ये जवाब भी आप सुनिएगा। और दूसरे जवाब में जब यही सवाल होता है, सेम एज इट इज सवाल, तो उसमें भड़क जाते हैं। उसमें कहते हैं आप क्यों नहीं बोल रहे हैं, वो देश विरोधी कैसे हो जाएंगे, ये चीजें देश के लोग देश विरोधी कैसे हो जाएंगे। मतलब एक प्रोपेगेंडा सेट करने की कोशिश जो है अमित शाह जी के द्वारा की जाती है। सवाल सेम, जवाब अलग अलग। दरअसल ये चीजें इसलिए हो रही हैं क्योंकि लगातार जिस तरीके से अल्पसंख्यकों के हितों के साथ अन्याय हो रहा है, मतलब अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय हो रहा है, और अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए सरकार, जो बड़ी कुर्सी बैठे हुए लोग हैं, वो सामने नहीं आ रहे हैं, तो इससे सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार उनके हितों की रक्षा कौन करेगा। अब आप जरा देखिए, मैं आपको सवाल भी सुनाऊंगा और फिर अलग अलग जवाब भी अमित शाह के हो वो भी दिखाऊंगा। सबसे पहले सवाल जो है न्यूज 18 पर पूछा गया एंकर के द्वारा, वो यही सवाल था कि दो बाहर से स्कॉलर भी आए थे, वेस्टर्न स्कॉलर भी आए थे, बाहर से स्कॉलर आए थे, सेल्वाटोर और बेवन। उन्होंने भी जो है सवाल यही उठाया था कि किस तरीके से भारत में जो है जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो सवाल खड़ा करते रहता है सरकार पर, ऐसा क्यों है। देखिए जरा क्या सवाल पूछा था। सवाल पहले सुन लीजिए, उसके बाद अमित शाह जी का जवाब भी सुनाएंगे। सवाल सुनिए पहले। अमित जी, एक ग्लोबल नैरेटिव ऐसा भी बन रहा है वेस्टर्न मीडिया में, खास करके माइनॉरिटीज़ को लेकर, कि मुसलमानों को यहाँ पर सताया जा रहा है। ये जो एक साजिश चल रही है, इनफैक्ट अभी एक अमेरिकन स्कॉलर साल्वाटोर बेबॉन्स यहाँ आए थे देश में, तो उन्होंने कहा कि जो है भारत का बुद्धिजीवी वर्ग जो है वो एंटी इंडिया है। क्या ऐसा आप मानते हैं? ये ऐसा नैरेटिव क्यों बन रहा है, इसके पीछे क्या सवाल? तो सवाल सुन लिया आपने, सवाल आपको समझ में भी आ गया होगा। अब जवाब की तरफ चलते हैं। अमित शाह जी का जवाब न्यूज 18 इंडिया पर क्या था, जरा सुन लीजिए। को स्पेशल फेवर मिलती थी तो हमारे राज्य में वो नहीं मिलेगी, हमारे शासन में नहीं मिलेगी। और ये हमारे संविधान का स्पिरिट, किसी को स्पेशल फेवर नहीं मिलनी चाहिए। जस्टिस फॉर ऑल, एपीसमेंट टू नन, ये भारतीय जनसंघ का मूल सूत्र है और हम उसी पर चल रहे हैं। किसी को अन्याय नहीं करेंगे, मगर किसी का एपीसमेंट, तुष्टीकरण भी नहीं करेंगे। ये देश संविधान के हिसाब से चलना चाहिए और संविधान के स्पिरिट से हिसाब से चलना चाहिए। तो सुना आपने, न्यूज 18 इंडिया पर जवाब दे रहे थे कि हमारे शासन में स्पेशल फेवर नहीं मिलेगी। तो किसी को स्पेशल फेवर चाहिए क्या? संविधान, लोकतंत्र तो ये कहता ही नहीं किसी को स्पेशल ट्रीट किया जाए, सबको एक समान, एक धागे से देखा जाए, अलग अलग चश्मों से ना देखा जाए। लेकिन जिस तरीके से पिछले कुछ महीनों में, पिछले कुछ सालों में जो घटनाक्रम हुए हैं, उन पर सवाल ये खड़े होते हैं कि अलग अलग चेहरे से देखा जा रहा है, अलग चश्मे से देखा जा रहा है। मतलब सड़क पर अगर आप नमाज पढ़ लेंगे, या फिर आप बाजार में नमाज पढ़ लेंगे, या घर में नमाज पढ़ लेंगे, तो आपके ऊपर FIR हो जाएगी, कार्रवाई हो जाएगी, आपको जेल भेजने की धमकी दी जाएगी। कहीं भी आप नमाज नहीं कर सकते हैं, एयरपोर्ट हो, स्टेशन हो, कहीं पर भी नहीं। लेकिन अगर स्टेशन पर गरबा हो जाए, अगर एयरपोर्ट पर गरबा हो जाए, तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। कांवड़िए जो है यात्रा अपनी निकालेंगे, उस पर कोई दिक्कत नहीं होगी, वो आराम से यात्रा निकलेगी। और वो उपद्रव भी मचाएंगे तो पुलिस क्या करेगी, उनके चरण वंदना करेगी, उनके जो है पैरों में मालिश करेगी, सब कुछ करेगी, उन पर पुष्प वर्षा करेगी। तो अलग अलग दोहरी चीजें क्यों हो रही हैं? अगर अमित शाह जी संविधान की वाकई में बात कर रहे हैं, तो संविधान तो सबको एक नजरों से देखता है ना, तो एक नजरों से देखा जाना चाहिए। और अगर माइनॉरिटीज यानी अल्पसंख्यकों पर अगर कुछ भी गलत हो रहा है, तो उस वक्त चुप्पी साधना भी सरकार की जिम्मेदारी से भागना है। सरकार को अपनी जिम्मेदारी लेकर उस मसले पर बोलना चाहिए। लेकिन जितनी भी लिंचिंग हुई है, जितने भी मसले हुए हैं, उन पर सरकार की चुप्पी हमेशा निकलकर सामने आई है। जब जब मुसलमानों को प्रताड़ित किया गया, मुसलमानों को मारा गया है, पीटा गया है,
और जब जब मसले उठे हैं, चाहे कर्नाटक में आप देखिए, कर्नाटक तो मुसलमानों की प्रताड़ना का एक केंद्र बन चुका था, वहां कई सारे मामले आ रहे थे, लेकिन फिर भी ना वहां की बम्बई सरकार बोल रही थी, ना फिर यहां पर जो है केंद्र में बैठी मोदी सरकार बोल रही थी। तो आप अंदाजा लगाइए, जब उस वक्त आप चुप्पी साध लेंगे तो सवाल तो जो देश का बुद्धिजीवी वर्ग है वो तो पूछेगा ही ना आपसे, एलीट क्लास जो है वो पूछेगा कि ये जो चीज देश में हो रही है ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब अगला सवाल पूछा गया था आज तक पर राहुल कंवल थे सामने। राहुल कंवल कुछ पूछना चाह रहे थे, निकालना चाह रहे थे, लेकिन उनके जवाबों से भाग गया अमित शाह और कुछ उल्टा सीधा ही बोलने लगे, उल्टा राहुल कंवल पर ही चढ़ने की कोशिश करने लगे। जरा सुन लीजिए, ये भी जवाब सुनिए। नहीं चाहिए थी, ऑब्जेक्शन रजिस्टर कराना चाहिए था। शायद वो आपके लिए न कहते हो, अब मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आपने ऑब्जेक्शन नहीं लिया। नहीं, मैं तो ये तो स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शनल मुद्दा है, क्या बात कर रहे हो? इस देश का युवा देश के खिलाफ कैसे हो सकता है? तुरंत आपने ऑब्जेक्शन लेना चाहिए था, आपकी चैनल ने ऑब्जेक्शन लेना चाहिए था। ऐसी बात नहीं हो सकती। वो युवा की बात नहीं कर रहे, वो जो एजुकेटेड एलीट क्लास है। अरे भाई, मैं युवा, एजुकेटेड एलीट युवा की ही बात कर रहे थे ना, तो मैं इसी की बात कर रहा हूं। कैसे देश के खिलाफ हो सकता है? ये कितना बड़ा आरोप है उन पर, और मैं तो कम से कम न सुनता। अरे वाह, कमाल है। कांग्रेस मुक्त भारत। सवाल सेम था, जवाब अलग अलग। मक्खन जैसे सवाल पूछे गए थे, लेकिन मक्खन जैसा जवाब दोनों तरफ नहीं मिला। उल्टी सीधी बातें कहा गया कि अमित शाह जी कर रहे हैं। अजीत अंजुम साहब ने लिखा भी इसको ट्वीट करके कि राहुल कंवल अमित शाह से कुछ निकलवाना चाह रहे थे, कुछ और शाह समझ नहीं पाए तो बोल गए कुछ और। इसमें राजदीप सरदेसाई को शायद समझ में आ जाए, मतलब ये चीजें राजदीप सरदेसाई को समझ में आ जाएंगी कि जो अमित शाह बोल गए। अब इस पर भी लोगों का रिएक्शन खूब आ रहा है। उपेंद्र सिंह बघेल ने राहुल कंवल के इस अंदाज को भी ट्वीट करते हुए लिखा कि राहुल कंवल आज पता है अमित शाह के सामने बड़ी दिलेरी से बात कर रहा था, जाने क्यों? लगता है मौसम बदल रहा है। यानी ये चीजें भी कही जा रही कि लगता है मौसम में परिवर्तन आ रहा है। हाँ, यशु कश्यप हैं, उन्होंने ट्वीट किया, इस पर रिएक्शन दिया कि वही है ना जिन्हें भरी भीड़ में कहा था कि यूपी में 12 बजे जो है महिलाएं गले में गहने डाल के घूम सकती हैं, कोई खतरा नहीं है। आए दिन बलात्कार और हत्याएं हो रही हैं यूपी में, पाखंडियों के आंखों में बेशर्मों का पर्दा क्यों डला है अभी तक? ये चीजें जो कही जा रही हैं, आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से लोग अमित शाह जी के बारे में सवाल खड़े कर रहे हैं। क्यों खड़े कर रहे हैं, इसके पीछे का रीजन भी आप बखूबी समझ रहे हैं। दरअसल जो चीजें कही जा रही है, अमित शाह जी जिस तरीके की बातें कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से बोल रहे हैं, और जो एलीट क्लास के लिए चर्चा का विषय इस समय वो यही है कि आखिरकार क्यों माइनॉरिटीज जो है उनके खिलाफ अन्याय लगातार हो रहा है, क्यों उन पर जो है सरकार एक्शन नहीं ले रही है। आप देखिए, कभी कभी जो है ईसाइयों के जो कोई कार्यक्रम होते हैं वहां पर जाकर हमले हो जाते हैं, वहां पर ये हिंदूवादी संगठन हमला कर देते हैं। देश में बहुत सारी चीजें हो रही हैं। आप देखा कि गोडसे की पूजा की जाती है हिंदू महासभा द्वारा। तो क्या यह संविधान संगत है कि देश के राष्ट्रपिता जिनको कहा जाता है उनके हत्यारे की इस तरीके से पूजा अर्चना की जानी चाहिए? और पता भी है, पुलिस को भी पता है, लेकिन राज्य में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, तो ना राज्य सरकार एक्शन ले रही है और केंद्र सरकार भी कोई एक्शन लेती ही नहीं कभी इन सब मसलों पर। तो इस तरीके की चीजों को और बढ़ावा दिया जाता है। मतलब उन लोगों को यह बढ़ावा दिया जा रहा है वो कुछ भी करें। बजरंग दल के लोग किस तरीके से आतंक मचाते हैं ये आपने बखूबी देखा है, कई बार देखा है, लेकिन उन पर भी कोई कार्रवाई नहीं। तो संविधान संगत सारी चीजें होनी चाहिए। उत्पात मचाने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कार्रवाई किसके खिलाफ होती है? जो मॉल में नमाज पढ़ लेता है। कार्रवाई किसके खिलाफ होती है? जो स्टेशन या प्लेटफॉर्म पे नमाज पढ़ लेता है, अस्पताल में नमाज पढ़ लेता है, उसके खिलाफ कार्रवाई की बात कही जाती है। लेकिन ऐसे लोगों पर कार्रवाई की बात नहीं की जाएगी तो यह सवाल बार बार पूछा जाएगा कि आखिरकार एलिट क्लास क्यों जो है कह रहा है कि ये सरकार जो है ये सही तरीके से काम नहीं करे। उनका सवाल लगातार बना रहता है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।